हेलो गाइस, बॉस इंस्टीट्यूट की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ और बॉस इंस्टीट्यूट जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्प्रिंग 2025। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लायर है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ्लायर ओपन हो जाएगा। लेकिन आप जो है यहाँ से एकेडमिक्स देन पीएचडी जाना जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लायर फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोस इंस्टीट्यूट। यहाँ पे तीन जो डिपार्टमेंट है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, इस पर यहाँ पे पीएचडी होता है। ठीक है, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर आप जो है वो क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन कर सकते हैं। और लास्ट डेट रहने वाला एप्लीकेशन वो मई 22 रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल साइंसेज में यहाँ पीएचडी होगा, जिसमें यहाँ पे टॉपिक वगैरह भी दिया हुआ है जिस पे आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं तीनों डिपार्टमेंट का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप बायोलॉजिकल साइंस पे जाएंगे, देन उसके बाद में होम पेज है, ये फैकल्टी मेंबर्स पे जाएंगे तो कौन सा फैकल्टी है वो कौन सा रिसर्च कराता है कौन से टॉपिक पे, उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स पे जाएंगे तो स्टूडेंट वगैरह भी देख सकते हैं, एंड कॉन्टैक्ट को भी क्यूरी वगैरह रहता है तो यहाँ पे नंबर भी दिया है, मेल भी वगैरह दिया हुआ है, तो इस पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम फिर से वही वाले पेज में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव टाइम ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है 3rd वीक ऑफ जून। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसको मैंने पहले ओपन करके रखा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हिंदी में दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट, उसके बाद में इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हम इंग्लिश को गो थ्रू करने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्प्रिंग 2025। ठीक है, ठीक है, बोस इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है वो, इसके बारे में आप और भी देख सकते हैं, जिसको मैंने पहले ही बताया है आपको। और इसमें जो है वो 100% ग्रांट इन एड मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, मतलब लेते हैं। और जो रहने वाले हैं वो ट्वाइस अ ईयर पीएचडी प्रोग्राम रहते हैं, और इंटरव्यू जो है वो 3rd वीक ऑफ जून में रहने वाला है। ठीक है, रिसर्च एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेस में रहने वाले। फेलोशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास में जेआरएफ है, जैसे कि यूजीसी, सीएसएआर, डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर और बोस इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो फेलोशिप ले सकते हैं, जो कि जनरली रहता है 37,000 प्लस एचआरए, एंड एसआरएफ के लिए रहता है 42,000 प्लस एचआरए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो यहाँ पे 48 दिया हुआ है, कैटेगराइज भी इसको कैटेगरी किया हुआ है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स से पहले पहले रहना चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इंटरव्यू। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्लियर्ड रहना चाहिए नेशनल लेवल टेस्ट, जैसे कि सीएसईआर, यूजीसी नेट, डीबीटी बिंक, आईसीएमआर नेट, डीएसटी इंस्पायर, जेस्ट, जजेबल्स और इक्विलेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विथ वैलिडिटी डेट जो है वो अर्लियर देन 31 जुलाई 2025 जो है वो मतलब नॉट डेट नॉट अर्लियर देन रहना चाहिए। ठीक है, आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में है देयर मास्टर डिग्री। ठीक है, लेकिन वो नेशनल लेवल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किए हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन जब वहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको जो है वो सारा सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद में मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट और 50% मार्क्स फॉर ST SC OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपके पास में DST एस्पायर फेलोशिप है तो वो भी जो है वो प्रोविजनली एडमिटेड हैं। ठीक है, कैन बी एडमिटेड प्रोविजनली। उसके बाद में आपको कन्फर्मेशन लेना होगा पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, बोस इंस्टीट्यूट से, और फाइनल अवार्ड जो है वो इंस्पायर फेलोशिप डीएसटी देने वाला है। ठीक है, अगर आपका डीएसटी फेलोशिप जो है वो कैंसिल वगैरह हो जाता है या फिर एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। कैंडिडेट possessing DST inspired fellowship must also have qualified in appropriate national level eligibility examination like CSAR, UGC, NET, LS, GATE और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास में इंस्पायर फेलोशिप है तो भी आपके पास में कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, फॉर बीइंग डिक्लेरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम इन बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब अगर कैंसिल वगैरह होता है तो कम से कम आपको जो है बोस इंस्टीट्यूट से फेलोशिप मिले, इसके लिए यहाँ पे रहना चाहिए।
कैंडिडेट होल्डिंग ओनली ICAR फेलोशिप आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, अनलेस दे हैव आल्सो अ वैलिड अवार्ड लेटर फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड अबाउट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास में ICAR फेलोशिप है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर इसमें जो पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से अगर कोई भी आपके पास है ICAR के साथ में तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन गेट जेस्ट JGPLs और नेट LS लेक्चरशिप और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बट डू नॉट होल्ड अ वैलिड JRF, ठीक है, मतलब आपके पास में JRF नहीं है और अ फेलोशिप कुड बी एक्टिवेटेड थ्रू बोस इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलने वाला है अगर आपके पास में गेट जेस्ट JGPLs या फिर नेट LS है, ठीक है। हाउएवर देयर टेस्ट स्कोर मस्ट रिमेन वैलिड अंटिल एटलीस्ट 31 जुलाई 2025 तक रहना चाहिए, ठीक है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बोस इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फॉर्म सबमिट करना है, कहाँ से करना है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। डेडलाइन रहने वाला है वो 22 में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रॉपर्ली फिल्ड करना है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद में जब आप सारा चीज़ कर लेंगे उसके बाद में आपका जो जनरेटेड PDF रहेगा उसको आपको उस रिसिप्ट को आपको रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद में जब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो आपको वहाँ पे ये प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद में फॉर एनी डिफ़िकल्टीज पर्टेनिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवाइस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे पहले आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नो सेपरेट इंटीमेशन विल बी सेंट कैंडिडेट, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ जो है वो वेबसाइट में ही आपको मिलने वाला है। कैंडिडेट शुड केयरफुली फिल आउट डिटेल रिक्वायर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, सारा चीज़ जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, सारा चीज़ आपको जो है वो देखना है अच्छे से। अगर आपका कोई भी इनकरेक्ट वगैरह पाया जाता है तो वो रिजेक्ट किया जा सकता है कैंडिडेचर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे मतलब 100% श्योर नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सपोर्ट सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाना होगा एंड 1 सेट ऑफ ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेके जाना होगा, ठीक है। द इंस्टीट्यूट सब्स राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो आपको वेबसाइट के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आपको नेम दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि 100% आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे आपको इन पर्सन इंटरव्यू भी दिलाना होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल असेस कैंडिडेट कोर एरिया एज वेल एज, ठीक है, तो मतलब आपके जो सब्जेक्ट हैं उनसे ही आपका क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो रहने वाला है, एज लिमिट रहने वाला है वो 22 मई के हिसाब से रहने वाला है, तो इसको आप जो है वो अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो वेबसाइट में आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर ही आपको देखने वाले हैं, दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सारा चीज़ जो है वो छोटा छोटा नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो इसको आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो, ठीक है। द फाइनल लिस्ट सेलेक्टेड कंडीशन विल डिस्प्ले इंस्टीट्यूट वेबसाइट, सारा चीज़ जो है वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में ही दिखने वाला है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन जो रहने वाला है UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए जब आप रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। लास्ट डेट रहने वाले 22, ठीक है, मई रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल AWS OBC नॉन क्रीमी लेयर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रखा है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ 200 रखा है सेम। ST SC एंड ऑल DAP कैंडिडेट के लिए 250 रखा हुआ है और एडमिशन फ़ी जो रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रहने वाले हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह भी दी है जिसमें आपको जो है वो पे करना है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो देन आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से वही पेज में जाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ क्लिक, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है वो इसको सबमिट करना है, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन जो है वो मतलब फिल करना है देन सबमिट हो जाएगा। और भी आपको जानकारी वगैरह चाहिए तो आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, तो आप वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।